एक्सपीरियंस, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपीरियंस, चलेगा। चलो बेटा, हाँ तो वो प्रश्न के किस मान, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए वर्ग समीकरण के किस मान के लिए वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है, के मूल बराबर है, ये प्रश्न है बेटा हमारा। के का ऐसा कौन सा मान है, के का ऐसा कौन सा मान यहां रखें कि समीकरण के मूल बराबर हो जाए, x के दो मान निकले और दोनों मान सेम टू सेम यानी कि बराबर इक्वल आए। तो अब पहले तो ऐसा है कि भैया ये मूल इसके बराबर है, कैसे है, यह एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, बराबर है। तो मूल बराबर कब होते हैं, मूल बराबर कब होते हैं, आलोक बेटा बताओ, किसी भी वर्ग समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं, मूल बराबर कब होते हैं, मूल बराबर कब होते हैं भैया, कब होते हैं, जब बराबर के आगे 0 आया सर, किसके आगे 0 आए, बराबर के t बराबर 0। यस यू आर राइट एंड जीनियस बॉय, d इज इक्वल टू 0। सर मैं तो 0 ही 0 d तो बोला ही नहीं है, बस बराबर 0 हो, बराबर 0 माँ बराबर लगा देंगे 0, d नहीं बोला तुमने, d फॉर डिक्रीमिनेंट, d फॉर डिक्रीमिनेंट और d बोले तो क्या, चलो ठीक है। चाइना बेटा चाइना बताएगी है ना, बता बेटा चाइना, डी यानी डी की क्या होता है, डी कितना होता है बेटा, डी का सूत्र बोल तो, डी का सूत्र b² - 4ac। अरे वाह, याद है, मतलब याद नहीं है, पढ़ने आज वाली पढ़ा है अच्छी है, याद है, इसको याद है। अब ये मेरा भैया फेवरेट सवाल, मतलब तुमको मालूम है, चलो ये जो समीकरण दी है इसको मानक रूप, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लस bx प्लस c बराबर 0। वेरी गुड। बी इज क्या, बी इज के स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर माइनस फॉर ए इज 2 as 2 and c is 3 is equal 0। तो ये हो जाएगा आपका 4 दुनिया के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 सर आखिरी में k बराबर 24, तो 2√6 आएगा आंसर। 2√6 इज रॉन्ग आंसर, 6 नहीं आएगा, नहीं सही है, सॉरी यू आर राइट, तुम सही हो बेटा। देखो उसने उत्तर भी बता दिया सर, हमको भी पता हो तो ये वर्गमूल हट के इस पे चढ़ जाएगा, क्या बात करो, शायद से ऐसा। वेरी गुड, मतलब तुमको भी सवाल आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। बोलो 24 के टुकड़े बोलो, तो करके देखते, 2 गुणित 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24। अब बोलो क्या करेंगे, 2 का एक भाग ले लेंगे और 2 उसमें वो 2 तिया 6 अंदर आ जाएगा। और ये मैंने सही लिखा क्या, यस सर, ये मैंने सही लिखा क्या, बराबर नीचे मैंने सही लिखा है, आलोक मैंने लिखा, सही लिखा क्या ये,
जीरो आलोक सही है? सही है सर। अच्छा, चाइना सही है ये? सही है, आप लिखोगे तो सब सही है। चाइना सही है? चाइना कंफ्यूज हो गया। मेरे को तो पता ही है। अंडर रूट में 2 into 3 आएगा ना पहले। देखो भैया, सही उत्तर ये होगा प्लस माइनस रूट 2√6। 6। के दो मान निकलेंगे यहाँ पे, हाँ, प्लस के 2√6 और माइनस के 2√6। तो फिर तुम तो कह रहे सही है सही है, फिर साथ में लिखा था सही। अभी तो इतनी देर से सही है मैंने लिख दिया तो बोलो हाँ हाँ सर ये आएगा। नहीं सर, देखो अभी सर ने सवाल करवा उसके अंदर चलो, रूट के बाहर जब भी कोई संख्या निकलती प्लस माइनस लगाना चाहिए, और हमने लगा दिया। और इस प्रकार से के दो मान आएंगे, एक प्लस का √6 और एक माइनस का 2√6। ओके ओके, तो अच्छा सवाल था, हमने बताया परीक्षा में आएगा, इसको लिख दो परीक्षा में आएगा। परीक्षा में आईएमपी लिखते हैं ना सर ऐसा? में आएगा, लिख दिया परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका इसका रट्टा मत के एक्स, फिर एक्स माइनस 2, फिर प्लस का 6 बराबर 0। है ना? अब भैया इसको तो पहले हम वर्ग समीकरण बनाएंगे, है ना? अभी वर्ग समीकरण मतलब x की पावर 2 दिखना चाहिए, है ना? अभी हमें x की पावर 2 नहीं दिख रही ना, तो वर्ग समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा, कोष्टक हटाना पड़ेगा। कोष्टक मतलब गुणा करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 6x। बिल्कुल सही करा, है ना? अब बेटा इसका मानक समीकरण से तुलना कर देंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्क्वायर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। देयरफॉर a इज इक्वल टू k एंड b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6। c इज इक्वल टू 6। अब लिखो, चूंकि मूल बराबर हैं, चूंकि सिंस, अंग्रेजी में इसको सिंस कहते हैं, हिंदी में चूंकि मूल बराबर है, मूल बराबर है, इसलिए d बराबर 0। मूल बराबर होते हैं तो d इज इक्वल 0, विविक्त कर का मान 0 के बराबर होता है। और d इज b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब पुट b a एंड c वैल्यू, तो a b c का वैल्यू पुट कर देंगे, बोले तो रख देंगे, है ना? बोलिएगा b इज माइनस 2k, b इज माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a is k सर d बराबर -20 एंड c is 6 बराबर 0। माइनस 2 का स्क्वायर इज प्लस 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया ना बेटा? यस सर। चल, 4k कॉमन लेंगे तो k की 2 पावर में से एक k बाहर आ गया, एक रह गया। 4 का पाड़ा बोलो 24 आ जाए, 4 से 24। अब यहाँ से 2 गुणनखंड बने, एक ये वाला 4k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। Therefore k is equal to 0.4 implies that k is equal to 0। ये एक उत्तर एंड k is equal to उधर लेंगे 0। तो इस तरीके से ये दो महत्वपूर्ण सवाल थे हमारे, जो हमें करने थे और हमने आपको करके दिखाए। कठिन थे कि सरल थे?
पीछे पड़े रहते हैं और माई फिर बात और माई फिर बात नहीं करते थे। तो देखो बेटा ऐसा है, चलो चलो अब देखिएगा अगला सवाल करें शुरू। 62 आएगा इनका रजिस्टर ही देखते हैं। 2 दूनी 4 2 दूनी 6 बस देखो बेटा अब बस 2 दूनी 4 लिखो। अच्छा देखो मारने आ रही हूँ सर इसको धो 3x माइनस खाती है इस क्लास में, खूब मार खाई आज इनने। दन दना दन दन दना दन दन दना दन गुरु मिट गई रे बाप रे। अरे सर ये कोमल गिट्टी हो गई मार खा खा के नकली हो गई है। चलो 3x स्क्वायर माइनस 2x 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 सर ये बट्टे में क्यों ले ली सर? का विविक्त कर ज्ञात करो। का विविक्त कर विविक्त का कर ज्ञात करो। विविक्त कर ज्ञात करो और मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। देखो कितनी चीजें निकालना है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करो और मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करो। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करो। ये सवाल है। तो सबसे पहले तो समीकरण लिखेंगे। क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। आ गया आंसर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। हाँ अब हम क्या करेंगे, इसकी मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे। है ना? बताओ a बराबर बताओ रे भैया 3 b बराबर 2 -2 b बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 2 c बराबर 1/3 1/3 a b c अब ए बी सी है ना। अब हमें क्या करना है, विविक्त कर निकालना है। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac 4ac अरे 4ac चलो क्या है b -2 का वर्गमूल डी निकालना है ना, क्योंकि डी बराबर कितना बी स्क्वायर माइनस 4 तो डी बराबर डी कितना बेटा -2 का बीस माइनस 2 इस 3 से ये 3 खत्म ए 3 1/3 से 3 से 3 खत्म ये 3 से 3 डी बराबर क्या ऋण 2 की घात 4 ऋण 4 बराबर 0। तो डी बराबर कितना आया, डी बराबर कितना आया भैया 0 डी का मान 0। ठीक है डी का मान आया 0। ठीक है अब डी बराबर 0 मतलब मूल कैसे हैं इसके बराबर। डी अगर 0 आता है तो मूल बराबर है, इसलिए मूल बराबर है। मूल बराबर। अब भैया बराबर है तो उन्हें निकालना भी तो है, ज्ञात करना है ना। चलो
क्या है समीकरण बोलना तो बेटा, समीकरण क्या थी अपनी? 3x² माइनस 2x प्लस 1/2 माइनस 2x x प्लस 1/3 1/3 बराबर 0। देखो 0। अब इस 3 को हटाना है, हाँ। तो इस समीकरण के दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर लो बेटा। 3 को हटाना है तो दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर लो। ये 3 से 3 खत्म, तो ये कितना हो गया? 3 तिया 9 3 दूनी 6 और 1 बराबर 0। तो गुणा करें तो 1 और जोड़ें तो 6। गुणा करे तो एक एक कम है तो गुणा करें तो 1, ये जोड़े तो 6। बताओ, गुणा करें तो 1 आ जाए, वो जोड़े तो 6 आ जाए। तो भैया इसको हम कौन सी विधि से करेंगे? इसको हम करेंगे सूत्र विधि से। कौन सी विधि से? सूत्र विधि। मान लो हम सूत्र विधि को बिना अरे सॉरी तुम भी तो नहीं बताते हो, तुम थोड़ा सा भी हेल्प नहीं करते हो तुम। 9 एकम 1 का जो गुणांक सॉरी यहाँ वहाँ 1 होता तो फिर अपन 1 ही करते, 1 एकम 1 ही होता, मगर यहाँ तो 9 है ना, तो 9 एकम गुणा करे तो 9 आ जाए और जोड़े तो 6 आ जाए। 3 तिया 9 3 तिया 9। वेरी गुड। 3x कॉमन है, एक बार आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 1 और यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 1। ठीक है ना बेटा? अब दोनों सेम टू सेम है, तो क्या होगा? एक बार प्लस 0 के बराबर है। चलो बेटा, इतना नहीं बोले दूसरा 3x माइनस 1 बराबर 0, फिर 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर 1, बोलो 1 से बराबर कितना? x बराबर 1/3। वेरी नाइस बॉय। हाँ सर, तब आप तब उसको ही बोलते हो। नहीं, आरजू भी वही पढ़ने में तेज है। आरजू तो ऑलरेडी तेज है ही, क्या दिक्कत है? आरजू को बोलने की जरूरत ही नहीं। हाँ, हिमांशी अगर बताती है तो फिर इसको वेरी गुड देना पड़ता है। अब आरजू तो बताती है, हमेशा बताती है, तो क्या बार बार गुड दे? हाँ, जो भैया कभी बता दे तो उसको शाबाशी दो, जो पहली बार बता दिया, कभी कभी बता दिया, है ना, तो वो बात अलग है। तो भैयू आज हमने कितने सवाल कराए भैयू? देखो, हाँ, तो ये जितने भी सवाल कराए ना भैयू, इनको एक बार रिपीट करना दोस्त, है ना? करो, है ना? इनको रिपीट करेंगे ना आप? ठीक ठीक, ओके। तो कल मिलते हैं हम 5:30 बजे, है ना? ठीक, ओके। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय।